मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बढ़तरी हासिल की। 4 रोजा लड़ाई के दौरान चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे के फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट में कहा गया चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान कहा, पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छा इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर फख्र है। To be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think we're, you know, I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहीमी मुआहदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमाकारी $10 खरब तक बढ़ाने का वादा। अमरीका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, एशिया में भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा, फलस्तीन और इसराइल के लिए पायदार अमन चाहते हैं। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के करीब हैं। गजा अब पहले से ज्यादा महफूज है। बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और तकरीबन 300 टैंक खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में दिए गए एशिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एलॉन मस्क ने भी शिरकत की। इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया गया। रूस ने पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर अल्बर्ट पी फ़रेव का एक तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। रूस को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में रूस सालिसी के लिए तैयार है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत इलाकाई मसाइल इलाकाई फ़रीक़ैन को ही हल करने चाहिए। अगले साल मानसून की शिद्दत 20 से 26% ज्यादा होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। ग्लेशियर्स पिघलने की शरह 3% तक बढ़ रही है। NDMA के वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा मानसून में मुमकिन 20 से 25% ज्यादा सैलाबी खतरात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA को मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि हालिया सैलाब में बेघर अफराद को आर्जी रिलीफ कैंपों में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी नागुज़ीर है ताकि आइंदा मानसून में इस साल जैसा नुकसान ना हो।
तहम्मुल और बर्दाश्त को अगर बहाल करेंगे तो पाकिस्तानी माशरा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बर्दाश्त और रवादारी की तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा जिसमें बुर्दबारी, रवादारी और बर्दाश्त हो। उनकी 11 अगस्त की तकरीर मौजूद है कि मुल्क को कैसा होना चाहिए। बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है माशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी आती है तो मुस्लिम लीग नून को आती है। और उसकी वजह है कि काम मेहनत से होता है, काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हरीफों पर वार। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, उनका नाम लो तो बदतमीजी का ख्याल आता है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मंसूबे आते हैं। काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आई है। अब लोग हथियार उठाते हुए डरते हैं। सुथरा पंजाब की 1.5 लाख अफराद की टीम पूरा सूबा साफ कर रही है। ख़वातीन की हरासानी की रोकथाम के लिए नया निज़ाम ला रहे हैं। एक वक्त था जब कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवा बंद कर दी गई थी। अब कैंसर, हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों को घर पर दवा मिल रही है। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में। ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान चकजई का कहना है, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी इत्तेफाक राय चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर आइन पर चलेंगे तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद महमूद खान चकजई ने कहा कि एक अच्छा समाजी मुआहिदा करें, पाकिस्तान को चलाएं। हुक्मरान 5 निकात पर दस्तखत कर लें। बानी पीटीआई से वो दस्तखत करा लेंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम से मुल्क का आइन तबाह हो गया, आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अलीमा खान का कहना था कि हमने कल दरख्वास्त की थी कि भाई को देख आएं, हमें तसल्ली हो जाएगी। पुलिस ने कहा, बानी से मुलाकात तब तक नहीं हो सकती जब तक हुक्म नहीं आएगा। पीटीआई रहनुमा मीना खान आफरीदी का कहना था कि मंगल की रात पुलिस ने खवातीन पर तशद्दुद किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर इस पर एक्शन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि एबटाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया को उमर अयूब से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की मुलाकात। साबिक चेयरमैन सेनेट और रुकन बलोचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी भी मौजूद थे। मुल्क में मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर वजीर आला और वजीर जो है वो कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदार बने हुए, पानी के महकमे के जिम्मेदार बने हुए। और भाई कौन सी दुनिया में कचरा उठाने का जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। जो सूबों के नए इख्तियारात गस्ब कर रखे हैं 18वीं तरमीम के बाद जो कि मिलने चाहिए थे वो दे दें। तो इतनी सारी तरामीम हो रही हैं तो क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में मामलात उलझ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से लो। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IMF ने कान पकड़कर ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया।
वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ सूबों बल्कि विफाकी ढांचे को मजबूत किया है। MQM की नफरत, तकसीम और तसादुम की सियासत इसे मजीद महदूद कर देगी। मुस्तफ़ा कमाल जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने PTI के रुकन कौमी असेंबली आमिर डोगर के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है, कवायद ज़वाबित में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मुकम्मल तरीकाकार वाज़ेह है। ऐवान में अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली होने के स्पीकर के ऐलान से कबल नामजदगी के लिए नाम जमा नहीं कराए जा सकते। उमर अयूब की रिट पिटीशन पर आईनी बेंच ने नाअहली केस को वापस पेशावर हाई कोर्ट भेजा है। उमर अयूब की नाअहली का मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। आमिर डोगर ने 6 अक्टूबर को स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए खत लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा, 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी ज़ेरे इल्तवा नहीं था। अदालत के पास इख्तियार नहीं कि किसी उम्मीदवार की हैसियत तब्दील करे। मुकम्मल इंसाफ सिर्फ ज़ेरे समात मामले में हो सकता है। 41 अरकान को आज़ाद करार देना इख्तियारात से तजावुज़ है। अक्सरियती जजेस ने आर्टिकल 51 की शेख 6D को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अथॉरिटी वोट की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी फैसले में 15 दिन में जमात तब्दील करने का इख्तियार देना गलत करार दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अपना लिए, नोटिफिकेशन जारी। आईनी अदालत के अलग रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 ही लागू होंगे। आईनी अदालत में हर अपील कम से कम 2 रुकनी बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बेंच तश्कील देंगे। 2 रुकनी बेंच के फैसलों पर नजरसानी अपील कम से कम 3 रुकनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की अहम मीटिंग हुई, जिसमें वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से उनके ओहदे का हलफ लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रसल्स में यूरोपियन काउंसिल आमद। सदर यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा ने खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल GSP+ पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। फरीक़ैन का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अबूधाबी आर्ट 2025 में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने मनारात और सादियात पहुंचकर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुक्काम से मुलाकात की। उन्होंने आलमी मयार की गैलरीज और नुमाइशों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ने कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का खवातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंकों को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक एशनाइक ने कहा, खवातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक ऐसे कैसे कर सकता है? वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि कमेटी अरकान के नुक्ता नजर से मुत्तफिक हैं, ये उनके इल्म में नहीं था, स्टेट बैंक से बात करेंगे। पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन, 130 मिलियन डॉलर्स की मनशियात जब्त कर ली। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ऑपरेशन बहरा अरब में किया। पाक बहरिया के एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स की मुआवनत से किया गया। मशकूक माहीगीर कश्ती से 2000 किलो से जायद आइस जब्त कर ली गई। ये गुज़श्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन है। PTI के रहनुमा आसिफ कैसर की अडयाला जेल के सामने बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तशद्दुद से हुकूमत का रवैया दुनिया पर आया हो गया है। 27वीं और 26वीं तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, ये आइन से मुतसादिम है। हुकूमत अवाम नहीं, अशराफिया की नुमाइंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब पुलिस का खवातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सूबाई वज़ीर मीना खान पर तशद्दुद और MNA शाहिद खटक और दीगर अराकीन की गिरफ्तारियों की कोशिश की मजम्मत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडयाला जेल के करीब बानी की बहनों ने 10 घंटे तक धरना दिया था। पुलिस ने तीनों बहनों को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। आइंदा साल मानसून रवा साल से 26% ज़्यादा शदीद होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आइंदा शदीद मानसून से निपटने के बड़े फैसले किए गए हैं। 250 दिन का मानसून प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आबी गुजरगाहों से तजावज़ात का खात्मा भी किया जाएगा। निकासी आब की तौसी और 5 साला मौसमियाती मुताबिकती इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी दी गई। चेयरमैन NDMA ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। DG ISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुतालिक भी आगाह किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। डबल डेकर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट में मुफ्त कस्टमाइज्ड बाइक्स शुरू कर रहे हैं। खुसूसी अफराद और खाजा सराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। सियासी जमातों और मीडिया को इस पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गैर कानूनी मुकीम अफगानों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। कहा, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्तों में 6220 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिलों पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में जराइम पेशा अफराद का कब्रिस्तान लेविस पोस्ट पर हमला, लेविस पोस्ट का इंचार्ज शहीद हो गया। DC के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कोयटा चमन शाहराह पर लूट मार कर रहे थे। वैन छीनने की कोशिश नाकाम बनाने पर मुलजिमान ने लेविस पोस्ट पर हमला किया। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसे मुकामी लोगों ने आग लगा दी। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार किया है कि जिनसी मुजरिम पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बुखला से इजहार हमदर्दी के लिए डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुखला हमारी जद्दोजहद के साथी और जमहूरियत के लिए कोशा रहे। परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में बुखला ने मुज़ाहमत की थी। सिर्फ बुखला हैं जिनके इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि एक इस्लाम ही है जो सबको जोड़ता है। जो पार्टी विरासत पर ना चलती हो वही पाकिस्तान को निजात दिलवा सकती है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, पाकिस्तान ना किसी जर्नैल का है ना किसी सियासतदान का, ये हम सब का है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है, 18वीं तरमीम समेत 1973 का आइन एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज है। मुतफ़िक़ा दस्तावेज को मुतनाज़ तरमीम से गैर मुस्तहकम करने की कोशिश विफाक के लिए तबाहकुन होगी। आइनी और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में इंतशार का बायस बनेगा। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारतीय हजीमत के बाद भारतीय फ़ज़ाई कंपनी की मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से मुसलसल नुकसानात पर भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से 4000 करोड़ रुपए मांग लिए। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि मई में पाक भारत लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का T20 ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में शरीक। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। कहा, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। ज़ोहराने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर, विफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी शरीक थे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर्स भी इवेंट में शरीक थे। कौमी क्रिकेटर्स को अबूधाबी और दुबई में होने वाली लीग्स के लिए NOC जारी। PCB ने T10 लीग के लिए NOC 25 नवंबर और ILT20 लीग के लिए 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक NOC दिए, जबकि BBL के लिए क्रिकेटर्स को पहले ही NOC जारी हो चुके हैं। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा ओवर में 298 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ के ताकुब में 169 रन बना सकी। पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम अपना आखिरी लीग मैच कल अमरीका के खिलाफ खेलेगी। लाहौर कलंदर्स के ज़ेर तमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग KPK के मरहले का आगाज मैचेस इतवार तक लाहौर में जारी रहेंगे। प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के सिंध और पंजाब के मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। बुहेरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। माहीगीरों ने वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गौते लगाती रहीं। डॉल्फिन्स का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ नजर आया। दुबई एयर शो में पहली बार नाइट एयर शो। जगमगाते ड्रोन्स ने कभी जहाज बनाए तो कभी परिंदे। देखने वाले दाद देते रहे। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहे। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 20वें रोज पाकिस्तानी रोमानवी और मज़ाहिया फिल्म रेडी स्टेडी नो की स्क्रीनिंग हुई। अर्जेंटीना की फनकारा डयाना ने म्यूजिक वर्कशॉप में तलबा को म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में बताया। डयाना ने म्यूजिक एकेडमी के तलबा के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने गीत गाकर महफिल लूट ली। ह्यूस्टन में लीग टीम के डिनर में गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।